ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। बरकतुल्लाह भोपाली एक ऐसा नाम है जिससे सब वाकिफ हैं। भारत की आज़ादी के लिए उनके द्वारा जीवन भर किए अथक प्रयासों और उनके हैरतअंगेज कारनामों से अधिकांश लोग अपरिचित हैं। बरकतुल्लाह भोपाली ने भारत की स्वतंत्रता के लिए विश्व भर का समर्थन जुटाने हेतु संसार भर में कई इनकलाबी दौरे किए। साथ ही विश्व के अधिकांश मुल्कों में फैले ब्रिटिश जैसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव हिलाकर अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी। सन 1857 के पूर्व का स्वतंत्रता संग्राम वो बुनियादी स्वतंत्रता संग्राम था जिस पर आगे चलकर स्वतंत्रता की मजबूत इमारत खड़ी हुई। बरकतुल्लाह भोपाली का जन्म भोपाल में ही हुआ और भोपाल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो कुछ समय बम्बई में रहकर लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन में रहते हुए उन्होंने भारत और लंदन की आर्थिक स्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन से ये निष्कर्ष निकाला कि अंग्रेजों की खुशहाली और संपन्नता वास्तव में भारत से लूटी गई दौलत की बिना पर है। दिन ब दिन उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा और वतन को गुलामी से आजाद कराने की भावना जोर पकड़ती गई। बरकतुल्लाह भोपाली ने लंदन की सभाओं और सम्मेलनों में धार्मिक व्याख्यानों के साथ भारत की स्वतंत्रता के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न कर तन मन धन से स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। उनके भाषण और लेख लंदन के लोकप्रिय और प्रतिष्ठित अखबारों में प्रकाशित होने लगे। बरकतुल्लाह भोपाली ने बहुत प्रभावी ढंग से अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण और दमनकारी नीतियों को खुलकर प्रचारित किया। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों में सन 1857 से लेकर उन सारे जुल्मों का क्रमवार उल्लेख किया जब से हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर बरतानिया शासन के अधीन हुआ। उन्होंने बरतानिया को दोषपूर्ण पॉलिसी और उनकी दास्ता के अंतर्गत आने वाले देशों में उनकी बर्बरता, उपेक्षता, हिंसात्मक गतिविधियां और उनकी स्वार्थ सिद्धि, साथ ही अन्यायपूर्ण नीतियों और अव्यवस्थाओं पर चोट की। बरकतुल्लाह भोपाली के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उन्हें लंदन से बाहर निकालने के फैसले किए जाने लगे। इससे पहले कि उन पर सीधे कोई कार्यवाही होती, बरकतुल्लाह अमेरिका प्रस्थान कर गए। अमेरिका में भी उन्होंने हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए लोगों की मानसिकता तैयार करने का काम शुरू किया। अमेरिका और एशिया के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से वो क्रांति की लौ भड़काते रहे।
ये शौकत हशमत है ना वो हुक्म ना हासिल, ये शौकत हशमत है ना वो हुक्म ना हासिल। किस जा है जहां, कहाँ है वो जहादार, किस जा है जहां, कहाँ है वो जहादार, कहाँ है वो जहादार। ये शौकत हशमत है ना वो हुक्म ना हासिल। सन 1909 में वो फ्रांस होते हुए इस्तांबुल और फिर काहिर गए। यहाँ भी उन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं और जनसंपर्क के माध्यम से भारत की आज़ादी के लिए एकजुट होने का आह्वान किया और फिर जापान पहुंचकर अंग्रेजों के खिलाफ वातावरण तैयार करने के लिए बागियाना गतिविधियों में संलग्न हो गए। बरकतुल्ला भोपाली हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। वर्षों की मेहनत और कोशिशों से हजारों की तादाद में न केवल अमेरिका बल्कि कनाडा और मैक्सिको जैसे क्षेत्रों में भी बसे हिंदुस्तानियों को उन्होंने गदर पार्टी की विचारधारा और उसके उद्देश्य से जोड़ा। गदर पार्टी का उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत का तख्ता पलटकर मुल्क को आजाद करना था। गदर पार्टी के कामों में बरकतुल्ला के जिम्मे जगह जगह दौरे करना, सम्मेलन और सभाओं में भाषण देना, प्रचार प्रसार करना था। सन 1914 की नई इनकलाबी पार्टी बर्लिन कमेटी आज़ाद हिंदुस्तान लीग यूरोप एशिया का गठन हुआ। बरकतुल्ला भोपाली इसके लिए जिम्मेदार एवं महत्वपूर्ण सदस्य थे। उनके जादुई शब्दों से भरे भाषणों ने ऐसा प्रभाव डाला कि हजारों हिंदुस्तानी अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए तैयार हो गए। बरकतुल्ला भोपाली अनेकों इनकलाबी संगठनों से जुड़े और विश्व विख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा के गुप्त मिशन में भी उनके साथ रहे। वो इंडो जर्मन तुर्क गठबंधन के महत्वपूर्ण सदस्य थे, जिसका उद्देश्य हिंदुस्तान पर काबिज अंग्रेजी हुकूमत पर सीधा आक्रमण करने का था। अफगानिस्तान में जो फौज हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए तैयार की गई थी, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट पर उन्हें नियुक्त किया गया। बरकतुल्ला भोपाली नस्ल रंग भेद की भावना के कट्टर विरोधी और भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकता के जबरदस्त पक्षधर थे। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। किसकी खाने उगल रहे, सोना हीरा पारा। किसकी शानो शौकत
शौकत का दुनिया में जयकारा। इसकी शान और शौकत का दुनिया में जयकारा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा। ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। हिंदुस्तान हमारा, अक्टूबर सन 1915 को काबुल में इनकलाबी कौंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिंदुस्तान की प्रथम निर्वाचित सरकार के गठन का निर्णय लिया गया था। 1 दिसंबर सन 1915 को भारत की निर्वाचित सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति और बरकतुल्लाह भोपाली को भारत निर्वाचित सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। देश की स्वतंत्रता के लिए निर्वाचित सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। वर्ष 1927 में ब्रुसेल बेल्जियम में साम्राज्य दुश्मन आलमी कॉन्फ्रेंस के प्रथम सम्मेलन में बरकतुल्लाह भोपाली गदर पार्टी के प्रतिनिधि की हैसियत से सम्मिलित हुए।
यहीं पर उनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। पंडित नेहरू ने अपनी जीवनी मेरी कहानी में लिखा है कि हिंदुस्तान के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता प्रेमी और भारत की प्रथम निर्वाचित सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री से मेरी साम्राज्य दुश्मन आलमी कॉन्फ्रेंस के प्रथम सत्र में पहली और आखिरी मुलाकात हुई। मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली ने वतन की स्वतंत्रता के खातिर लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, हांगकांग, शंघाई, बैंकॉक, सिंगापुर, कोलंबो, पेरिस, वॉशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को और भी कई जगहों का भ्रमण किया। वो न केवल जहांगश्त इनकलाबी थे बल्कि जंगे आजादी के महानायक भी थे। अंत में वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचे, जहां उन्होंने गदर पार्टी के दफ्तर युगांतर आश्रम में ही ठहरना पसंद किया। अब वो बहुत बूढ़े और बीमार हो चुके थे। दिनों दिन उनका स्वास्थ्य गिरता गया। 27 सितंबर सन 1927 की रात उनके जीवन की आखिरी रात थी। जीवन के आखिरी क्षणों में उन्होंने पूरे होशो हवास में कहा था, सारा जीवन मैं पूरी ईमानदारी से अपने वतन की आज़ादी के लिए संघर्ष करता रहा। ये मेरी जबरदस्त खुशकिस्मती थी कि मेरा ये तुच्छ जीवन मेरे प्यारे वतन के काम आया। आज इस जिंदगी से रुखसत होते हुए जहां मुझे ये अफसोस है कि मेरी जिंदगी में मेरी कोशिशें कामयाब न हो सकीं, वहां मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे बाद मेरे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लाखों आदमी आज आगे बढ़ आए हैं, जो सच्चे, बहादुर और जाबाज हैं। मैं शांति के साथ अपने प्यारे वतन की किस्मत इनके हाथों में सौंपकर जा रहा हूँ। बरकतुल्लाह भोपाली नहीं रहे, परंतु उनकी आज़ादी का जज्बा अमर है। ऐसे महान वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हमारा शत शत नमन। कभी वो दिन भी आएगा कि हम स्वराज देखेंगे, दयारे हिंद में फिर हिंदियों का राज देखेंगे। छूटेगी कौम अपनी गैर जाति की हुकूमत से, वतन को गैर मुल्कों का ना हम मोहताज देखेंगे। कभी वो दिन भी आएगा कि हम स्वराज देखेंगे, दयारे हिंद में फिर हिंदियों का राज देखेंगे। न हिंदी कोश पर कब्जा रहेगा गैर हाकिम का, न भारतवर्ष से लेते किसी को ताज देखेंगे। तकालीफा मसायब दूर होंगे हने भारत के, सवरते हिंद में बिगड़े हुए सब काज देखेंगे। कभी वो दिन भी आएगा कि हम स्वराज देखेंगे, दया
कभी वो दिन भी आएगा कि हम स्वराज देखेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। ये वतन का वतन